Good morning, students. Today we will do exercise 8.2. Let's see. Convert the given fractional numbers to percentage. आपको क्या करना है बेटा? आपको fractions given है 1/8, 5/4, 3/40, 2/7. आपको इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बेटा. तो देखो कैसे करेंगे. आपको किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो कैसे. फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास 1/8 है. यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास. आप सॉल्व करके देखना बेटा. क्या जाएगा आपके पास 12 होल 1/2%. और यू कैन सिंपली राइट इट एज 12.5%. Okay, when you divide 100 by 8, you will get 12 whole 1/2%. Similarly, to convert 5/4 into percentage, multiply it by 100, solve it. 2 to the 4, 2 5s are 10, like this. 25 into 5, this will become 125%. So you can easily calculate. What you have done, किया क्या बेटा आपने बस इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. नाउ 3/40. Multiply 3/40 by 100. Cancel out the 1 0 and you will get here 7.5. What you will get, you can also read it like this. 30, cancel out it here. 2 to the 4, 2 5s are 10. 5 into 3 15, 15/2. What will be the half of 15? You will write it as 7.5%. Same here. Multiply 2 by 7 by 100, and when you will divide 200 by 7, you will get 28 whole 4/7%. Quite simple. We have just multiplied by 100. Okay. Now come to the question number 2. Convert the given decimal fractions to percentage. यहाँ पर भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो बेटा जब भी कोई नंबर है, फ्रैक्शन है, उसे अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बहुत ही ईजी है. जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100. इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. दैट्स इट. I have written the question for you. 0.65. When you write it like this, 65 by 100, we can write the decimal 0.65 like this. Okay. Now multiply the given number by 100 to convert it into percentage. Cancel it out and you will get your answer 65%. Similarly, in the part number B, we can write 2.1 as 21 by 10, and to convert it into percentage, we will multiply it by 100. Cancel out it like this. You will get 210%. We can write 0.02 as 2 by 100, and to convert it into percentage, multiply it by 100, cancel out 100, and you will get your answer 2%. Here is 12.35. We can write it as 1235 upon 100. And to convert it into percentage, we multiply it by 100, cancel it out, and you will get 1235%.
Let's see question number 3. Estimate what part of the figure is colored and hence find the percentage which is colored. तो बेटा फर्स्ट सर्कल में देखो, मैंने आपके लिए सिर्फ ड्रॉ किया है इसको दिखाने के लिए कि इसके 4 पार्ट्स हैं बेटा. अप्रॉक्सीमेट इसने क्या है ना वर्ड यूज़ किया है एस्टिमेट. तो एस्टिमेट करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे. इसके 4 पार्ट्स बनते हैं सर्कल के, और इस सर्कल के एक पार्ट क्या है कलर्ड है. ठीक है. वैसे बी पार्ट में देखो कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स क्लियरली विजिबल होगा आपको. 3 पार्ट शेडेड है यहाँ पर. थर्ड में कितने बेटा 3 पार्ट्स तो आपके पास शेडेड. टोटल पार्ट्स कितने हैं 8. ठीक है. तो देखो करेंगे कैसे, फ्रैक्शन कैसे आएगा विच पार्ट ऑफ फिगर. तो बेटा यहाँ देखो 1 पार्ट शेडेड है आपके पास, किसने कितने में से 4 पार्ट्स में. इसका मतलब 1/4 पार्ट इस फिगर का फर्स्ट का आपके पास क्या है शेडेड है. वैसे यहाँ पर 3 पार्ट शेडेड है, कितने में से 5 में से, यानी इस फिगर का 3/5 एरिया शेडेड है. यहाँ पर टोटल पार्ट्स 8 है आपके पास, 3 पार्ट शेडेड है, मीन्स 3/8 पार्ट ऑफ दिस इमेज इज कलर्ड. ठीक है. अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो फर्स्ट में आपके कलर्ड पार्ट कितने थे बेटा 1 पार्ट कलर्ड था. टोटल पार्ट्स कितने थे 4. तो परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट कितना आ जाएगा आपके पास, आप लिखेंगे कलर्ड पार्ट्स 1/1 टोटल पार्ट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास बेटा आप क्या लिख सकते हैं इसको 1/4 तो इसका शेडेड पार्ट आ गया बेटा, और परसेंटेज कितना जाएगी 25%. ठीक है. So for second part beta, colored parts were 3 and total parts were 5. So the percentage of colored part or portion will be 3/5 multiplied by 100. Okay, and when you will solve it, like this, 5 to the 10, 0 as it is, you will get 60% your answer. Part number 3rd. In third part, you have seen that what was the total parts? Total parts were 8 and the colored parts were 3. So the percentage of colored part will be 3/8 multiplied by 100. Multiplied by 100. We have done this type of questions. To find the percentage of any number or fraction, just multiply it by 100. And you will get your answer as 37.5%. Okay beta. Now let's see question number 4. In question number 4, part number A, we have to find out 15% of 250, 1% of 1 hour, 20% of rupees 2500, 75% of 1 kg. So let's see how we will do this. You give 15% of 250. So बेटा अगर आपको परसेंटेज का साइन रिमूव करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको परसेंटेज का साइन रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, जो नंबर है जिसके साथ परसेंटेज लिखा हुआ है उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए. ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई. ठीक है. एंड 250 एज इट इज. इसे सॉल्व कीजिए. कैंसिल 0 विद 0,
5 2 are 10, 5 5 are 25. So 15% of 250 will be 15 पैसे हो जाएगा आपके पास 75/2 एंड 75 का होता है बेटा 37.5। सेम यहाँ पर करना है बेटा बी पार्ट में 1%। परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करते हो। ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। ना 60 आवर्स का मतलब 1 आवर का मतलब होता है बेटा 60 मिनट्स। आप इसे मिनट में लिख सकते हो, ठीक है। अगर लगता है 60 मिनट्स के 60 जब आप लिख रहे हो मिनट्स फिर भी न्यूमरेटर आपके पास छोटा रह रहा है तो आप दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मिनट्स में हो गया था, अब ये सेकंड्स में भी हो गए, कैंसिल कर लीजिए। 6 × 6 36 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। 20% of ₹2500। Repeat the same process. Divide it by 100. Of means multiply and then write it here. Cancel out 2 zeros with 2 zeros. 25 into 2 will give you 50 and 1 zero as it is. So 20% of 2500 will be 500, ठीक है। आगे देखते हैं, डी पार्ट देखो। 75% of 1 kg, 75, to remove the sign of percentage we will divide it by 100 and then at the place of we will write multiply and you can write 1 kg as you know 1 kg has 1000 grams. You will get answer 750 grams. So 75% of 1 kg is equal to 750 grams. Now come to the next question. Question number 5. Understand the question carefully. Find the whole quantity. आपको पूरी क्वांटिटी बतानी है बेटा। होल मीन्स कंप्लीट। इफ अगर 5% ऑफ इट इज 600, मतलब इट किसके लिए हो रहा है, होल क्वांटिटी के लिए। अगर उसके 5% की वैल्यू आपको 600 दी गई, आप एक पार्ट समझिए अच्छे से, बाकी अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि सारे पार्ट्स को कैसे करना है। 5% उसका दे रखा है बेटा कंप्लीट का, होल क्वांटिटी का 600। तो देखो कैसे करेंगे हम उसको। हम क्या करेंगे बेटा, उसने होल क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा है ना, हमने होल क्वांटिटी मांगी क्या, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। अब उसने क्या कहा है 5% ऑफ इट, यही कहा है ना आपको। लेट मी शो। फर्स्ट पार्ट में दिया गया बेटा आपको 5% ऑफ इट, 5% ऑफ इट का मतलब क्या है बेटा, होल क्वांटिटी। 5% ऑफ इट मीन्स 5% ऑफ एक्स इज 600, ये आपको दे रखा है। तो क्या करेंगे बेटा, परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, so write multiply at place of and x as it is equal to 600, ठीक है। सॉल्व इट फर्दर। 5 to the 10, 0 as it is, x को यहीं रखिए आप, 600 आ रहे थे इसमें। अभी 20 क्या है, डिवाइड में है, जब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, क्या आंसर आ जाएगा आपका 6 into 2 12 and 3 zeros as it is. So the whole quantity will be equal to 12,000. Now similarly we will do the second part.
We will assume the whole quantity. Let the whole quantity be x. Now, according to question, the question you have given 12% of it means 12% of whole quantity. 12% of it means whole quantity is equal to rupees 1080. So, to remove the sign of percentage, we will write it as 12 by 100. Half means multiply. 12 बटा मल्टीप्लाई में LHS में, तो RHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा आपका, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। 12 9 से कितना होता है बेटा, 108, 0 as it is. So 12% of, just a second, 12 9 से 108, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे अब आप, 9000, 12% ऑफ एक्स मतलब 9000 का 12% बेटा 1080 है। अब क्वेश्चन मुझे यही दे रखा था कि फाइंड द होल क्वांटिटी। अब पूरी क्वांटिटी बताओ, अगर उस क्वांटिटी का 12% कितना है, 1080 आपको दे रखा है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में आपको देखा था 40% ऑफ इट इज 500। 40% of x is equal to 500 kilometer. Solve it. Write down. आई थिंक अब तो क्लियर होगा आप लोगों को कैसे सोल्व किया हमने। तो कैंसिल करेंगे 2 से, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 250, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा बेटा आपके पास 125 1250 होल क्वांटिटी, ठीक है। लास्ट में होल क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर रहे हैं। Now let's see question number 4. Sorry, part number 4. And you given in part number 4, 70% of it is 40 minutes. 70% of it means the whole quantity is 14 minutes. So x will be equal to 14 into 100 by 70. I hope ट्रांसपोजिंग क्लियर होगी आपको। Like this. Now part number 5. Let the whole quantity. बेटा ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार x ही मानो, जो आपको अच्छा लगे वो वेरिएबल आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट द होल क्वांटिटी बी x लीटर्स, क्योंकि यहाँ पर लीटर्स में रखा था इसलिए मैंने इसको लीटर्स में माना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8% ऑफ इट, 8% ऑफ x इज इक्वल टू 40. Solve it like this. So remove the sign of percentage, you will divide it by 100. At the place of off you will use multiply. The value of x will be 40 और multiply by 100 upon 8. ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा 100 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 5 से 40. So the total quantity is 500 liters.
So like this we have to do the questions. So we have done half our exercise 8.2.